वीर बन, तुझे संघर्ष करना है। उखाड़ फेंक इस मनवाद को, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है। तुझे अम्बेडकरवादी बनना है। तुझे अम्बेडकरवादी बनना है। जय भीम नव उदय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज बौद्ध, सामाजिक परिवर्तन की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक मुहिम चला रखा हूं सामाजिक परिवर्तन की, और ये जो जाति है, जो जाति का दंज आज हमारी नई पीढ़ियां भी झेल रही हैं और पुरानी पीढ़ियां तो झेलते चली आई। मैं उस जाति के दंज से बाहर निकालने की प्रयत्न करता रहता हूं कि लोगों को यह बताया जाए कि आप जाति के बोझ से घिरे हुए हैं और एक ऐसा ये जहर है, ये अफीम है जो आपको धीरे धीरे आपके आने वाली पीढ़ियों को भी मारेगा। तो इससे बाहर निकालने के लिए मैं सदैव प्रयत्न करता रहता हूं। आज फिर एक वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। और आज जैसा कि आप लोग अभी हाल में ही एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में लगभग मैं समझता हूं कि सभी लोग कुछ लोग वाकिफ होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, तो आज मैं उनको रूबरू कराऊंगा। जैसा कि आज आप लोगों के सामने मैं आप लाइव हुआ हूं। अभी हाल में ही एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज उत्तर प्रदेश के वर्तमान हैं, वहीं जो इनका क्षेत्र है गोरखपुर, उसी गोरखपुर की घटना है। एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था और इनके ही चलाए हुए संगठन हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य भी था, और कि यह मामला गोरखपुर के गगहा थाने का है और लड़के का नाम अनीस कनौजिया और लड़की का नाम दीप्ति मिश्रा है। दोनों का सिलेक्शन ग्राम विकास अधिकारी के रूप में हुआ और दोनों जब ग्राम विकास अधिकारी का ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी बीच इन लोगों से जो है आपसी संबंध बना और दोनों लोग जो है शादी के लिए रजामंद हुए। और घर वालों के बिना रजामंदी के, जैसा कि लड़के मतलब लोगों के अंदर एक धारणा बनी रहती है, हमारे युवा साथी भी धारणा बनाए रखते हैं कि जो है कि नौकरी पा जाने के बाद कोई जाति नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, लोग किसी भी जाति के लड़की से शादी कर लेते हैं। चूँकि देखिए, यह मामला आपके सामने है। यह दोनों लोग दोनों एडल्ट थे और संपूर्ण एडल्ट। ये नहीं है, आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं जैसा कि आप लोगों के सामने चला रखा हूँ, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन लड़कों को देख करके आप नहीं लगा सकते हैं कि ये संपूर्ण एडल्ट नहीं है। अभी 18-20 की उम्र नहीं है इनकी। इनको देख करके भी लग जाता है कि कम से कम ये 25 से ऊपर के हैं, 25 से ऊपर की इनकी उम्र है। चूंकि कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति एक ही गलती कर बैठा कि हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, उस वर्ण व्यवस्था के व्यवस्था में एक महिला, एक ऐसी लड़की से शादी कर लिया उसने जो उस वर्ण व्यवस्था में उच्च जाति की थी। जो उच्च वर्ण जो बना हुआ है, चातुर्वर्ण का जो इन लोगों ने मनुस्मृति के माध्यम से बनाया है कि ब्राह्मण की लड़की से जो है शूद्र का लड़का शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो लड़का शूद्र जाति, शूद्र समाज से था और जाति में भी वो भी कनौजिया जाति से था, जिसका धर्म शास्त्रों के अनुसार उसको एक सिस्टम बनाया गया है कि वो कपड़ा ही धोएगा। तो ऐसे शख्स जो है एक ऐसी लड़की से शादी कर बैठा, एक ऐसी लड़की से प्रेम कर बैठा जो ब्राह्मण जाति से थी और ये शूद्र समाज से थे। तो शूद्र समाज को वह वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक ब्राह्मण लड़की से शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। और यही चीज़ें जो है हमें खलती हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा एक ऐसा संविधान हम लोगों को दिया गया है जिसके माध्यम से यह जाति का कोई उसमें बोध नहीं है। आप जब एडल्ट हैं तो आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय की लड़की से शादी कर सकते हैं और यह हमारा अधिकार जो है संविधान की बदौलत मिला है। लेकिन वह लड़का यही गलती कर बैठा इन हिंदू धर्म के जो कट्टर धर्मी हैं इनके सामने, कि उसने जो है एक माननीय योगी जी का सच्चा भक्त भी था और योगी जी से मिलता भी था। और
आरएसएस का सदस्य भी था। इतना होने के बावजूद भी यह शख्स जब गोला बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से कुछ सामान खरीदने जाता है और दिन दहाड़े उसको मनुवादियों के द्वारा घेर करके उस बाजार में गड़ासे से मारा जाता है, वार किया जाता है और उसके सर में ऐसी चोट लगती है कि वो वहीं गिर जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है लोगों के द्वारा। जाते जाते हॉस्पिटल में एक आध 2 दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। यह मामला बताइए, यह दोनों पक्ष, लड़की और लड़के दोनों, कई बार जो है गुहार लगाने के बावजूद भी इनकी सुनवाई तक नहीं होती है, जबकि मुख्यमंत्री जी का यह करीबी भी था। तो सोचिए आपके साथ क्या होगा, और आप यदि इसके लिए नहीं संघर्ष किए, नहीं खड़े हुए, तो आपके साथ भी इस तरह की हरकत होगी। इनको शादी में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन तथाकथित जो मनुवाद सिस्टम से जुड़े हुए हैं, मनुवादी हैं, जो जाति को लेकर के ढो रहे हैं और उनको धर्म और जाति से ही उनको लेना देना है, क्योंकि जाति कब है? जब धर्म है। धर्म ही जाति की देन है और हिंदू धर्म, इसीलिए बाबा साहब ने जो है धर्म को भी त्यागा और जाति को भी त्यागा। उन्होंने कहा था कि मैं महार जाति में जन्म तो ले लिया हूं, लेकिन महार जाति में मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपने अंत समय में बुद्धिज्म को अपनाया और धम्म दीक्षा लिए। तो मैं इस बात को इसलिए आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस बातों को समझें, क्योंकि ये जाति एक जहर है। और जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये दोनों संपूर्ण एडल्ट होने के बावजूद ये लोग जाते हैं एसपी साहब के सामने, अपनी बात रखते हैं। एसपी साहब भी कोई इनकी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि ये मामला हिंदू धर्म से है, वो भी हिंदू धर्म के एक उच्च जाति से मामला है। जबकि ये ऐसी घटनाएं कितनी दीप्ति और कितने और इस जैसे लोग जो है कितने रोज मारे जाते हैं इस प्रेम संबंध के मामले में। ये घटना आप लोग जो देख रहे हैं, ये घटना एक नहीं है, ये अनेकों हैं। रोज ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये तो मामला इसलिए उजागर हुआ क्योंकि ये दोनों जो है नौकरी पेशा में थे और नौकरी पेशा की वजह से ये चीजें जो है आप लोगों के सामने आई। इन्होंने कई वीडियो बनाया, दरोगा से मिले, एसपी साहब से मिले और अपनी बात बताए कि भाई हम लोगों को जो है जान माल का खतरा है। हमारे परिवार वाले जो है कि चूंकि परिवार वाले क्या है, ये अनुसूचित जाति से थे, इनके परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो उनको थी जो हिंदू धर्म के पोषक हैं, ठेकेदार बने हुए हैं। आपत्ति तो उनको थी। जबकि हमारा संविधान जो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया है, वो संविधान हमको संपूर्ण आजादी देता है किसी भी धर्म जाति से शादी करने के लिए। तो भाई मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपनी इस चीज को, संघर्ष को हमारे आगे बढ़ाइए। और मैं चाहता हूं कि यह संघर्ष ऐसा बढ़े कि ये जाति का विनाश जो है जल्द हो, क्योंकि बाबा साहब जो चाहते थे, अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो आप लोग भी इस पर गहन अध्ययन करिए और हमारी लड़ाई को साथ दीजिए। और ये वीडियो देखिए और वीडियो देख करके आप अनुभव अपने तरफ से लगाइए कि आखिर इतना जो है दोनों सरकारी नौकरी में, वो भी अच्छी नौकरी जो कि एक रैंक माना जाता है, ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है, ऐसी नौकरी में थे। सोचिए जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के साथ शेयर करें और घंटी वाली बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो आप लोगों के पास सदैव पहुंचती रहे। वीडियो लंबी होती जा रही है, अब ये जो अभी आप लोगों के सामने वीडियो दिखा रहा हूं आप लोग देखिए और ऐसी घटना फिर दोबारा ना हो, इस पर जो है संघर्ष किया जाए। और कोई भी भाई अगर जो इंटरकास्ट मैरिज करता है तो मैं समझता हूं कि हमारी जो टीम है, जो हम लोग जो संगठन चलाते हैं, उस संगठन में आप लोग जरूर बात करिए ताकि हम लोग आपकी सेवा कर सकें।
महोदय ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति और मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने इसमें ना तो उनकी किसी प्रकार की कोई सहभागिता है और ना ही उनका कोई दोष है। लेकिन फिर भी महोदय उनको कल रात से ही मेरे ससुराल पक्ष वालों को उठा करके गगहा थाने पे बिठाया गया है, जिनको अभी तक वहां से रिलीज नहीं किया गया है। महोदय इस प्रकरण पे मेरी सुबह ही मेरी टेलीफोनिक वार्ता एसएसपी महोदय गोरखपुर से और एसओ महोदय गगहा से हुई है। मैंने उन्हें सारी चीजों की जानकारी पूरी तरीके से दी है और उनसे ये आग्रह भी किया है कि महोदय मेरे ससुराल पक्ष वालों को तुरंत ही थाने से रिलीज कर दिया जाए। फिर भी महोदय अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरे ससुराल पक्ष वालों को अभी भी थाने पर बिठा करके अभी तक प्रताड़ित किया जा रहा है और एक मेरे पति पे और ससुराल पक्ष वालों पे एक झूठा अपहरण केस लगाया जा रहा है। महोदय ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ और अपने पति की ही। गोला थाने के अंतर्गत गोपालपुर बाजार में एक युवा की चाकू से वार करके हत्या किया गया है। परिवार वालों से मैं बात कर रहा हूँ, उनसे तहरीर लेके तुरंत एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और इस पूरा घटना को देखते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई करने की पूरा तैयारी की जा रही है। सर कौन लोग थे, क्या आपको कुछ पता चला सर? जो मृतक था उन्होंने प्यार विवाह किया है, लड़की के अपने मर्जी से शादी किया है